बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन शामी कबाब। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली है आधा किलो चनों की दाल और आधा किलो चिकन। दोनों की मेजरमेंट सेम रखी है। अब दाल और चिकन को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन और दाल ऐड कर दी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। कुछ दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता इलायची शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 2.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की मेजरमेंट आप ठीक रखा करें, फिर आपके चिकन शामी कबाब बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। मैंने आधा किलो चिकन और आधा किलो दाल में 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और मैं 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। 15 मिनट बाद हम देखते हैं। 15 मिनट गुजर गए, मैंने इसको चेक कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और दाल अच्छे से गल चुका है, लेकिन हमारी दाल में कुछ पानी बाकी है। अब हम चिकन को हटा लेंगे। मैं सारा चिकन यहाँ से हटा लूँगी और जो पानी दाल में है इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। चिकन मैंने यहाँ पर सारा निकाल दिया है। अब मैं इस दाल को दोबारा चूल्हे पर रख के इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। दाल को ड्राई करते वक्त आप इसमें ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल मत करिएगा, ये सॉफ्ट हो सकती है और कबाब अच्छे से नहीं जुड़ेंगे फिर। फाइनली पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बिना मशीन, बिना किसी चॉपर की मदद से, आपको बिना किसी घोटने की मदद से दाल और चिकन को पीसना सिखाऊंगी। यहाँ पर हम चट्टू और वट्टे का इस्तेमाल करेंगे। हमारी ज़ुबान में तो इसको यही कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले चिकन के रेशे कर लेते हैं। अच्छे से मैं चिकन को पीस लूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन के यहाँ पर अच्छे से रेशे हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के चिकन को ऐड कर देंगे और उसको भी इसी तरह अच्छे से पीस के इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे। अब सारा चिकन हम निकाल लेंगे और बाकी के चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। बाकी के चिकन को भी पीस लिया है अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम अपनी दाल को पीसने की तैयारी करेंगे। दाल मैंने यहाँ पर ले ली है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे। आप बिना चॉपर, बिना ब्लेंडर, बिना घोटने के आराम से चट्टू और बट्टे में अच्छे से इसको पीस सकते हैं। माशाल्लाह देखिए हमारी दाल भी अच्छे से पीस चुकी है। अब हम सारी दाल को इसी तरह पीस लेंगे। मैंने सारा चिकन और सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। मैंने इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, 2 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा धनिया। अब सारे मटेरियल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें अच्छे से मैश हो सके। आप भी किसी बड़े से बर्तन में निकाल लीजिएगा। अब इसमें सब सामान को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से हाथ की मदद से गूंद लेंगे। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से गूंदा जाता है, ये एक जान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम इसकी कबाब बना लेंगे। अब हम अपने कबाब को अच्छी सी शेप दे देंगे। मैं यहाँ हाथों की मदद से ही शेप दूंगी। पहले यहाँ पर आप इसको गोल गोल प्रेस कर लीजिए, फिर इसको ऊपर से प्रेस करते हुए साइडें इसकी गोल कर लीजिए और माशाल्लाह कबाब की शेप बिल्कुल रेडी है। अब हम बाकी के सारे मटेरियल से भी इसी तरह कबाब बना लेंगे। मैंने यहाँ सब कबाब को शेप दे दी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक अंडा ले लिया है। अब इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। मैंने अंडे में कोई चीज़ शामिल नहीं की। अब मैं इसमें एक एक टिक्की को ऐड करती जाऊंगी।
अंडा लगा के हम इसे अपने पैन में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह एक एक करके मैं अपने तमाम कबाब को शामिल करती जाऊंगी। मैं यहाँ पे इस तरह का कलर दे रही हूँ कबाब को। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कलर दे दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन कबाब बनकर रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।